हेलो बी पॉजिटिव फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए अपने लाइफ की रियल स्टोरी लेकर के आई हूँ, जिस दिन से मेरी पूरी की पूरी दुनिया ही बदल गई। वैसे तो ये हर औरत की ज़िंदगी में ऐसा दिन आता है या फिर आने वाला होगा, लेकिन आता तो सभी के लाइफ में है, पर हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। जैसे कि मेरा भी एक एक्सपीरियंस है जो अलग है। मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसे शेयर किया जाए। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए मैं आप लोगों के साथ आज की कहानी शेयर। बात है 9 नवंबर 2020 की। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। हम लोगों ने खाना खाया, दोपहर का खाना खाया, रात का खाना खाया और हम लोग सभी लोग सोने चले गए। तो मेरी आदत ना शुरू से ही थी प्रेगनेंसी में कि मैं मोबाइल को ना बहुत लेट तक चलाती थी। नींद ही नहीं आती थी गाइस। बहुत लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती होगी जिनको प्रेगनेंसी में नींद बिल्कुल नहीं आती होगी। मुझे भी नहीं आती थी। तो मैं रात को लेट नाइट तक मोबाइल चलाती थी। तो मैं वीडियो देख करके जब मुझे घड़ी की तरफ देखा, मैंने मोबाइल में एक्चुअली टाइम देखा, तो मुझे पता चला कि अरे अभी तो 12 बज चुके हैं, तो मुझे अब सोना चाहिए। तो मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड में करके मैं सो गई। और मैं ना पूरी प्रेगनेंसी जब भी मैं मोबाइल देखती थी, सोते टाइम मैं उसे फ्लाइट मोड में ज़रूर रखती थी। तो मैंने मोबाइल को फ्लाइट मोड में किया और सोने चली गई। जैसे ही मैंने आंख बंद किया, आपको पता नहीं होगा, मैं बस ऐसे ही की थी कि मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई गुब्बारा फूटता है ना, वैसे ही फटाक का मेरे अंदर से एक आवाज़ आया। तो मैं ना यूट्यूब के वीडियो बहुत ज़्यादा देखा करती थी, प्रेगनेंसी वीडियो, जिससे मुझे इतना तो पता चल चुका था कि हाँ अब शायद मेरा बेबी आने वाला है। तो डॉक्टर ने जो मुझे डेट दिया था वो डेट 6 नवंबर की थी। तो 6 नवंबर से 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो चुका था। मैंने सोचा था, मम्मी ने बोला था मुझे कि कुछ दिन वेट कर लो, देन हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे। तो 9 नवंबर की नाइट में मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैं उठी, वॉशरूम गई, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वाटर ब्रेक हो चुका है। तो मैं आई, मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है, जो डॉक्टर के पास चलना है। तो मम्मी ने सोचा कि चलो ठीक है, सुबह तक वेट कर लेते हैं, वैसे भी रात के 12 बज रहे हैं, अभी जाने से तो कुछ होगा नहीं। डॉक्टर भी रात को जो सीनियर डॉक्टर्स होती हैं वो नहीं मिलती हैं, तो सुबह चलेंगे हम लोग। लेकिन जैसा कि मैं वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, मैं यूट्यूब की वीडियो कुछ ज़्यादा ही देखा करती थी। तो हर वीडियो में बताया जाता था मुझे कि डॉक्टर ऐसा कुछ फील हो तो आप लेट ना करो, डॉक्टर के पास चले जाओ, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, इससे बेबी सेफ नहीं होता। तो मैं तो सोच रखी थी कि नहीं भाई, कुछ भी हो जाए डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है। तो मैंने फटाफट अपना सामान पैक किया, जो भी वहाँ मुझे लगा ऐसा, मैंने पानी गर्म किया, उसे मैंने बोतल में रखा, सारा सामान मैंने एक बैग में रखा और मैं वो हॉस्पिटल बैग रेडी की और हम लोग डॉक्टर के पास हॉस्पिटल को निकल चले। तो पेन तो मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत पेन में थी, तड़प रही थी तब मैं डॉक्टर के पास गई, ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ था। हाँ, बस वाटर ब्रेक हुआ था और कुछ ज़्यादा ही ऐसा मुझे फील हो रहा था कि जैसे कि आ रहा हो। हॉस्पिटल पहुँचे तो हम लोग ऊपर गए, तो पता किए वहाँ पे कि जो ये लेबर वार्ड होता है वो कहाँ होता है। तो मुझे किसी ने मुझे बताया हम लोगों को कि आप उधर चले जाओ। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैंने देखा कि सारे मतलब वही पेशेंट होते हैं डॉक्टर के पास। मेरा पहला बेबी था तो उतना कुछ खास एक्सपीरियंस तो था नहीं। तो वहाँ गई तो उन्होंने मेरे से नाम पूछा, उन्होंने पूछा कि कितना दिन हुआ है, तो मैंने अपने सारे रिपोर्ट्स वगैरह उनको दिखलाए। तो उन्होंने कहा कि आप वेट करो। तो मैं वेट करने लगी। तो मेरे पहले जिस डॉक्टर से बात हो रखी थी ना, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनसे पहले पूछा कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं। एक्चुअली मैं तो डॉक्टर के पास पहुंची थी, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बोला कि अभी मैं नहीं आई हूं, अब बताओ मुझे क्या करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं पहले आ गई हूं तो लोग मेरा ऑपरेशन कर दें, वेट भी ना करें नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो मैं पहले से ही बहुत डरी हुई थी। तो मुझे उन्होंने कॉल पे कहा, जो मेरी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा है तो आप एडमिट हो जाओ आकर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो आ ही गई हूँ, वेट कर लेती हूँ। और तब तक वो पानी जो है वो वाटर ब्रेक मेरा हो ही रहा था, तब तक हो रहा था। तो मैं वेट कर रही थी डॉक्टर के पास। फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कुछ दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अभी आपको टाइम लगेगा, पहला बेबी है, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो हम लोग रिलैक्स हो गए। सारी नाइट हम लोगों ने वहीं पे बिताया, एक रूम दे दिया गया था हम लोगों को, वहीं पर मैं अपनी मम्मी के साथ थी। और सुबह हो गई, सुबह हुई तो कुछ डॉक्टर्स आए, नाइट में तो कोई सीनियर डॉक्टर थे ही नहीं वहाँ पे। सुबह हुई तो डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे इंटरनल चेकअप किया। उन्होंने बोला कि 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है, तो अभी ये 5 से 7 घंटे टाइम और लेगी। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले नहीं बताया, मुझे थायराइड है, तो मैं उसकी दवा सुबह सुबह ही लेती हूँ खाली पेट। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप वो दवा ले लो, तो मैं वो दवा ले ली। उसके बाद मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगती है, लेकिन वहाँ मैं कुछ खाई नहीं। एक्चुअली मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बेबी आ जाएगा उसके बाद खाएंगे, माइंड में एक टेंशन था ना बेबी के लिए। तो
ऐसा ही सब कुछ चला, 2 घंटे 3 घंटे बीत गए, डॉक्टर आ करके इंटरनल चेकअप करती रही। उन्होंने कभी फिर बोला 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है, तो मैंने कहा चलो ठीक है शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन मुझे तब तक ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत पेन होता है। मैं वेट कर रही थी तो फिर से डॉक्टर आई, उन्होंने कहा कि तुम्हें दर्द हो रहा है, मैंने कहा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि नर्स को बोला कि आप ना इसे एक इंजेक्शन लगा दो। तो वो जो दर्द को बढ़ाने वाला इंजेक्शन होता है, आर्टिफिशियल लेबर पेन, मुझे स्टार्ट किया गया। तो उससे भी बहुत ही हल्का सा जो आपका पीरियड्स का जो दर्द होता है, बहुत हल्का सा दर्द मुझे महसूस हुआ। तो मैंने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है। तो मम्मी वहीं पर थी, मम्मी ने बात किया कि जो इसकी डेट तो अब हो गई थी, जो आप लोग देखो ना और इंजेक्शन वगैरह देकर दर्द बढ़ाओ। तो डॉक्टर ने मम्मी को बोला कि आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी में कितना दर्द होता है? आपकी बेटी को देखकर लग रहा है कि इसको इतना दर्द हो रहा होगा? मैं नॉर्मल थी यार, मैं तो जैसे रहती हूँ वैसी थी गाइज, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और सो क्या करना, जब दर्द हो ही नहीं रहा है तो डॉक्टर के पास झूठ बोलने से क्या होगा। तो उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, कुछ देर के बाद उन्होंने दूसरा इंजेक्शन मुझे लगाया, फिर भी दर्द नहीं बढ़ रहा था। फिर तीसरा इंजेक्शन भी मुझे लगाया। ऐसे करके मुझे तीन या चार, कुछ ठीक से मुझे याद नहीं है, 3 या 4 इंजेक्शन मुझे लगाए गए। फिर भी मुझे उस लेवल का पेन नहीं हुआ जिस लेवल पे कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। हो रहा था, हो तो रहा था, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्द था मगर इतना नहीं हो रहा था जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बेबी बाहर आ जाए। तो जब दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था, तो मैं डॉक्टर से बोलने लगी, क्योंकि वो जब भी आते थे ना, वो हार्ट बीट बेबी की चेक करते थे। तो कभी 135, 130 ऐसे बताते थे। लास्ट टाइम जब वो आए उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे, तो 2 या ढाई ऐसे ही बज रहा था कुछ। तो वो जब डॉक्टर आई मेरे पास, उन्होंने चेक किया तो काफ़ी देर तक वो ना सुनती रही। तो मुझे डर लगने लगा, भाई क्या हुआ, कहीं बेबी तो कोई प्रॉब्लम में नहीं है। तो मैंने पूछ दिया, डॉक्टर बेबी ठीक है? तो उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोला। फिर मैंने दोबारा बोला, शायद वो नहीं सुनी होंगी, तो मैंने कहा डॉक्टर बेबी ठीक है? तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके अपना मुंडी हिलाई। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है बेबी ठीक है। तो वो वहाँ से जैसे ही मेरे पास से हटी तो एक डॉक्टर थी बगल में, उनको कहा कि 120 हार्ट बीट या 125 कुछ ऐसे ही उन्होंने बोला। तो मैं डर गई कि धीरे धीरे बेबी का हार्ट बीट है वो ड्रॉप हो रहा था। इतना तो नॉलेज मुझे यूट्यूब देखकर हो ही गया था कि हार्ट बीट धीरे धीरे लो होने का मतलब है कि बेबी भी कोशिश कर रहा है बाहर आने का, पर वो आ नहीं पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम में चला जाएगा। और मैं सी सेक्शन के लिए उस समय तक रेडी नहीं थी। लेकिन सडनली मेरे माइंड में ऐसा आया कि पहला बेबी है, हस्बैंड भी यहाँ नहीं है, कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो अच्छा नहीं होगा। होता है ना, आप मायके में रहते हो, कुछ हो जाता है बेबी के साथ तो सारा ब्लेम फिर आ जाएगा कि इन्होंने ख्याल नहीं रखा मेरे बेबी का या फिर मेरी वाइफ का। तो मैंने सडनली डिसीजन ले लिया कि मैं अब सी सेक्शन ही करवाऊँगी। तो मैंने बोला कि डॉक्टर मेरी ना सी सेक्शन कर दो। तो मुझे बहुत समझाया गया कि देखो ऑपरेशन तो लास्ट ऑप्शन होता ही है, आप मत करवाओ, बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल के आपको, आप नॉर्मल ट्राई करो। देखो बेबी आपका दिख रहा है। एक्चुअली मैं 2 बजे तक 9 सेंटीमीटर डायलेटेड हो चुकी थी। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है 10 सेंटीमीटर तक अगर आप डायलेटेड रहते हो तो बेबी आ जाता है। तो 9 सेंटीमीटर तक था, लेकिन बेबी फिर भी कोशिश में थक जा रही थी। 15 घंटे मैं लेबर में रही थी, लेबर पेन 15 घंटे। मैं 9 तारीख को रात को 12 बजे एडमिट हुई थी, या 1 बजे मानकर चलो, 12 बजे घर से निकली। तो उस समय से लेकर के कल के 2 बजे तक मैं वहीं पेन में थी। जब भी मुझे मॉर्निंग से लगा तो हल्का हल्का तो पेन शुरू हो गया। मैं बहुत थक गई थी, प्लस मुझे थायराइड है तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मैं खाना नहीं खाई थी, रात को भी मैं खाना खाकर नहीं सोई थी। कुछ मैंने बाहर का शायद खा लिया था तो हेवी सा फील हो रहा था। तो मैं 9 तारीख को भी रात को खाना खाकर नहीं सोई थी। तो इससे मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, ऊपर से टेंशन था कि बेबी कैसे होगा, कब होगा, अच्छे से बस हो जाए। तो बहुत तरह का चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था। और वो कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा नॉलेज भी आपके लिए सही नहीं होता है, तो मेरे पास ना कुछ ज़्यादा ही नॉलेज आ गया था यूट्यूब देखने की वजह से, कि आपको जब पेन होता है तो आपको पुश करना चाहिए, इससे बेबी आसानी से आ जाता है। पर मैं ये नहीं समझ पाई कि वो जो लास्ट का जो पेन होता है, जब आपको फील होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी वो समझ रही होंगी कि किस वक्त ऐसा फील होता है कि मुझे पुश करना चाहिए। तो मुझे जब भी पेन होता था तो मैं पुश करती थी कि शायद बेबी अब आ जाए। तो वैसे से मैं ना थक चुकी थी लेबर में रह करके। तो लास्ट में जब मैं डॉक्टर भी समझ गई कि अब इनका नॉर्मल नहीं होगा, बहुत मिन्नत की, उन्होंने बहुत समझाया मुझे। मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझे ऑपरेशन कर दिया गया, ऐसा नहीं, मैंने ही ऑपरेशन करवाया अपना, मैंने ही खुद बोला, क्योंकि मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी बच्चे को लेकर।
तो उन्होंने लास्ट में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है 15 मिनट और वेट करेंगे, अगर बेबी नहीं आता है तो इनका ऑपरेशन हो जाएगा। तो मेरी मम्मी ने घर पे फ़ोन किया, मेरे भाई को बुलाया, पापा को बुलाया, वैसे मम्मी और मैं ही थी हॉस्पिटल में, सब लोग आए घर पे, वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए सभी लोग मेरे पास। फिर डॉक्टर ने एक दवा का वो लिखा, सब कुछ जो मंगाना होता है बाहर से वो सब कुछ आया और मुझे ओटी में शिफ्ट किया गया। मुझे ओटी में ले जाया गया तो काफ़ी लोग सब लोग डर गए थे और मैं ना बिल्कुल नहीं डर रही थी। मुझे तो बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं था कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है। मुझे तो बस दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था गाइस कि बेबी आ जाए, अच्छे से आ जाए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, बस वो आ जाए, अच्छे से आ जाए, हेल्दी हो बस। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ और मुझे मुझे बहुत पेन होगा या फिर रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। मेरे दिमाग में वैसा कुछ नहीं चल रहा था, बस मेरा बेबी आ जाए। तो बस 4 बजे के करीब मुझे ओटी में शिफ्ट किया गया। आधा से 15 मिनट या आधे घंटे के करीब शायद बेबी आ गई थी। तो मैं ना जब ओटी में थी ना, वो उन्हें जब इंजेक्शन लगाते हैं ना जिससे आप बेहोश हो जाते हो, तो मुझे वो लगाया गया था, एनेस्थीसिया कहते हैं शायद उसे। तो मुझे वो दिया गया तो मैं सो गई और नींद तो आता नहीं है, आपको तो सब पता होता है क्या हो रहा है, बस आपको महसूस नहीं होता है, वो लोअर पार्ट सुन कर दिया जाता है उसमें। तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि लोग मुझे काटेंगे चीरेंगे, नहीं, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब बाबू आ जाएगा। जब 9 महीने हम लोग वेट किए, डिस्कस करते थे लड़का होगा लड़की होगी किसी होगी, तो वो सब कुछ अब होने वाला है, अब मुझे मालूम चल जाएगा। तो मैं सोई थी, मैं डॉक्टर्स मुझसे बात कर रहे थे कहाँ के हो क्या हो, मैं भी बात कर रही थी नॉर्मल सब कुछ उनसे। डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुमको क्या चाहिए था। तो मैंने बोला क्या चाहिए था का क्या मतलब, मेरा पहला बेबी है, लड़का हो या लड़की कुछ भी हो। तो उन्होंने ना बहुत सस्पेंस क्रिएट किया। उन्होंने पहले किसी डॉक्टर का नाम लिया, उन्होंने बहुत सारी डॉक्टर की टीम थी वहाँ पे, उन्होंने उनसे पूछा कि बताओ इसको क्या हुआ है। तो उन्होंने भी बहुत टाइम लिया, उसके बाद हंसते हुए उन्होंने कहा कि लड़की हुई है। तो मैं रिलैक्स हो गई, चलो बेबी हुई है, हो गई। और उस वक्त ना बेबी की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे कमरे में, रोने की ना कुछ ना, मैं देखी भी नहीं थी अपनी बेबी को, और वो उन्हें जाकर मेरी मम्मी को दे दिए थे। तो फिर मेरी जो वो सिलाई वगैरह होती है, टाँके लगाए गए मेरे पेट में, तब भी मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है। मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं तब भी सोच रही हूँ मैं बाहर जाऊँगी, बेबी को देखूँगी और उनको ना वीडियो कॉल करूँगी। मतलब मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है पूरा समय मैं यही सोच रही थी कि मेरी बेबी है, वो आ चुकी है, मैं उसको देखूँगी, उसको मैं लोगों को दिखाऊँगी। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मुझे कपड़े वगैरह चेंज करके ओटी से बाहर लाया गया, मुझे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। तब मेरी मम्मी आई और उन्होंने बोला कहाँ है बाबू, तो मम्मी ने मुझे दिखाया। तो मैंने ऐसे, वो आपको जब ऑपरेशन होता है तो आप स्ट्रेट लेटे रहते हो, तो मैंने बस ऐसे करके अपनी बेबी को देखा। तो वो जो मोमेंट था गाइस, सॉरी, बेस्ट मोमेंट था मेरे पूरे लाइफ का। जब मैंने अपनी बेबी को देखा, वो ऐसे हाथ करके मुस्कुरा रही थी, पता नहीं उसका फेस ही वैसा था या मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ फ़ोटोज़ उसकी लगा दूंगी, क्योंकि उस वक्त मैं यूट्यूब पे नहीं थी तो वीडियो वगैरह तो मेरे पास नहीं होगा, लेकिन कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। सॉरी, ये जो एहसास होता है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है लाइफ में। रियल लव, आपका जो कहते हो ना रियल लव, हमारा किसी के साथ हो या ना हो, पर जब अपना खून, जब आपका बेबी आता है ना, रियल लव क्या होता है वो आपको समझ में आता है। सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गई, पर कोई नहीं। ये थी मेरी नॉर्मल से सिजेरियन तक की स्टोरी, कैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी होते होते मैंने सी सेक्शन करवाया अपनी बेबी की सेफ्टी के लिए। तो गाइज़, मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप लोग जोर ना दो, आपके लिए जो सही होगा डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो और सी सेक्शन हो। तो देखो मैं बिल्कुल सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग बस अच्छे से आपका बेबी आ जाए, बस यही आपको सोचना चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइज़, तो आगे की अगर कहानी आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना। चलिए, तब तक के लिए बाय।